निफ्टी कहां जाएगी, बैंक निफ्टी कहां जाएगी, बड़ा ज्यादा कंफ्यूजन है सब में। और बराबर मुझे भी ट्रोल करते रहते हैं कि निफ्टी सर आपने पहले बोली थी 16,200 जाएगी, 15,800 आएगी। अब जब निफ्टी बढ़ के 18,800 के ऊपर आ गई है तो आप 16,400 की जगह 17,800 का बोल रहे हैं। कल को 20,800 की तरफ जाएगी तो आप 18,800 बोलेंगे। नहीं भाई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। एक चीज समझो, बाजार एक दिन में यह नहीं बताता है कि हम बढ़ गए या हम घट गए। जैसे टेलीग्राम पे मैंने उस दिन लिखा कि बैंक निफ्टी गिरेगी और एक शॉर्ट भी डाला ऐसे मस्ती में, तो बैंक निफ्टी एक दिन गिरी 500 पॉइंट, दूसरे दिन 300 बढ़ गई, 43,900 आ गई वापस। लेकिन 44,000 छू के 43,900 के आसपास बंद हुई, 43,900 के पास। तो ऐसा थोड़ी ना है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी एक ही दिन में अब एकदम 4,000 पॉइंट गिर जाएगी। लेकिन आप ये देखेंगे कि अगले 2 हफ्तों में काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और आप लोग ये समझिए कि मैं अगर कह रहा हूं कि प्रॉफिट बुक करते चल रहा हूं मैं अपना, तो इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा पैसा कैश में रख रहा हूं, क्योंकि मुझे पैसा उस समय बहुत चाहिए होगा जब मार्केट गिरेगा। मार्केट कभी बता के नहीं गिरता। अगर सब लोग ये सचेत हैं कि बाजार गिरने वाला है, मान लो मैंने बताया कि बाजार गिर सकता है, सब सचेत हो गए, थोड़ी ना बाजार गिरेगा। बाजार थोड़ा सा ऊपर जाएगा। उस दिन कितना पॉइंट बढ़ गया था डाउ जोन्स? 300-400-700 पॉइंट बढ़ गया था। तो इंडियन मार्केट भी बढ़ा। इंडियन मार्केट देखिए बढ़ा है। निफ्टी जो फ्राइडे को बंदी दी है तो उसने 137 पॉइंट प्लस होके बंदी दी है, और जबकि वो बढ़ करीब 180 पॉइंट गई थी। 18,880 के ऊपर चला गया था निफ्टी, लेकिन उसने जो बंदी दी है वो 18,826 की दी है, 50 पॉइंट गिर गया था। जब मैंने टेलीग्राम पे एक मैसेज लिखा कि लगता है निफ्टी तेज हो रही है और 19,200 की तरफ जा रही है, और 5 मिनट बाद ही मैंने लिखा कि यार मैं गिरगिट की तरह बदल गया हूं और निफ्टी नीचे आएगी। देखो, दोनों बातें हैं। ये बाजार हर पल बदलता है और हमको मार्केट का ट्रेंड फॉलो करना पड़ता है। ट्रेंड इसलिए फॉलो करना पड़ता है कि बाजार का डेटा बदलता रहता है। जब पोजीशन जिस तरह, देखो फ्यूचर ऑप्शन की जिस तरह की पोजीशन बनेगी, बाजार वैसा चलता है। जैसे बैंक में कई शेयर्स को शॉर्ट कर रखा है शायद ऑपरेटर ने, हो सकता है एक्सिस बैंक को भी कर रखा हो, कोटक बैंक की पिटाई हो ही गई है, तो बैंक में गिरावट आ सकती है। अब बैंक में कितनी गिरावट आ सकती है? करीब 4,000 पॉइंट की गिरावट आएगी, जब भी आएगी। इसीलिए तो मैंने बैंक 20 में माइनस कर रखा है अपना। बैंक 20 बिल्कुल माइनस है मेरे पास। मैंने आपसे कहा था ना कि जनवरी से मेरे पास बैंक में पोजीशन नील है, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं। अभी मैं जल्दी दूसरा एक वीडियो लाऊंगा ईटीएफ पे कि ईटीएफ कब खरीदने चाहिए, हमको किस समय खरीदारी करनी ईटीएफ पे। ये वीडियो जल्दी आएगा अगला, नेक्स्ट। लेकिन आज बात यह हो रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी। 16,400 पहले आएगी कि 17,200 आएगी कि 17,800 आएगी या 18,000 आएगी, या फिर ये सारे लेवल आने से पहले वो 19,200 पे जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सब लोग शॉर्ट हो गए हैं, सब लोगों ने कॉल बेच रखी है कस के, तो शॉर्ट कवरिंग शायद लगेगी। और देखो रिलायंस क्योंकि बेच रखा था, तो रिलायंस में कालीन भैया में शॉर्ट कवरिंग लगी। बिना रिलायंस को गिराए इंडेक्स गिर नहीं सकता, एक बात निश्चित समझ लो। रिलायंस जब तक गिरेगा नहीं, कालीन भैया जब तक नीचे नहीं आएंगे, तब तक बहुत ज्यादा इंडेक्स निफ्टी नहीं गिरेगी, बाजार नहीं गिरेगा। और कहीं ना कहीं रिलायंस को लोगों ने शॉर्ट कर रखा है, इसलिए रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग है, निफ्टी में भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग है। तो हो सकता है, आप ट्रोल मत करिए। आप ये कहते हैं कि सर बार बार बदल जाते हैं, यार एक तरफ रहो, बहुत पलटू हो। अरे पलटू वाली बात ही नहीं है यार। बाजार में मैं पैदाइशी बोलूं, मैं हमेशा बोलूं मैं तेजड़िया ही हूं, हमेशा हमेशा मुझे निफ्टी ऊपर की ही चाहिए। लेकिन मैं एक बार करेक्शन चाहता हूं। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि मैं पिछले साल भी 6 महीने से बराबर कह रहा था कि 15,800 बाजार आएगा ही, मार्च अप्रैल से बोल रहा था,
और जून में 15,800 के नीचे भी आ गया था बाजार, पिछले साल जून 2022 में। इस बार भी बाजार 17,100 के आसपास तो आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वहां पे क्यों आएगा, वहां पे गैप है। टेक्निकल की भाषा में बता दूं तो 17,100 के पास एक गैप है, उस गैप को हो सकता है फिल करने आएगा। और यह बात सबको पता है, जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं सबको पता है कि वहां पे गैप है। तो निफ्टी को बराबर शॉर्ट करते जा रहे हैं, अभी से नहीं, मई से, जब से मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी नीचे आएगी, और शॉर्ट करते जा रहे हैं तो उसमें शॉर्ट कवरिंग लगती जा रही है। लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। हो सकता है 19,150 तक, 19,200 तक जाके निफ्टी पलटे, लेकिन निफ्टी पलटेगी जरूर। और मेरा तो कहना पहले से ही है, जब तक 19,000 का स्तर तोड़ नहीं देती है निफ्टी, तब तक मैं नीचे खरीदूंगा, नीचे के लेवल पे शेयर्स को खरीदूंगा और ऊपर के लेवल पे बेचूंगा। क्योंकि निफ्टी क्या चीज है, मिड कैप और स्मॉल कैप की रैली को खराब कर सकती। कब? जब निफ्टी कम से कम 1000 पॉइंट गिर जाए, क्योंकि निफ्टी गिरेगी तो निश्चित असर आएगा। दूसरा, मई की सीरीज जब खत्म हुई थी और जून की सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो मैंने कहा था कि जून में इस बार बहुत पैसा बनेगा। देखो, मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, उस पर मैं बराबर अपनी कमेंट्री देता रहता हूं। टेलीग्राम ज्वाइन करने से यह फायदा है कि मेरी कमेंट्री से आप बाजार का रुख समझ सकते हो, और रुख बराबर बदलता रहता, पल दो पल में बदल जाता है रुख, डेटा चेंज होता है। एफआईज डीआई सब बाइंग कर रहे हैं, सब मैनिपुलेशन हो रहा है, सब सेटिंग है यार गुरु, सारी चीजें बदलती रहती हैं। जैसा टेलीग्राम पे मैंने बोला था कि जून में मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा पैसा बनेगा, देखिए बना भी। मैंने बराबर बताया कि कितने सारे शेयर मैंने खरीदे, बेचे, सारी चीजें की, अपने ट्रेड लिए। देखो, कोई यहां पे बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली जो मैं वीडियो बोल रहा हूं, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए, आपके लर्निंग पर्पस के लिए एक तरीका मैं बताता हूं कि बाजार किस तरह सोचता समझता है। और एक चीज और समझ लो, बाजार आपको कमवाने नहीं आता, रिटेल के लिए नहीं है बाजार। यहां पे रिटेल निश्चित ही मारे जाते हैं। और फ्यूचर ऑप्शन से तो बिल्कुल दूर रहो यार। फ्यूचर ऑप्शन में मुझसे जितने लोग इस समय मिल रहे हैं, सबका घाटा हुआ है, और सब मेरा वीडियो देख के ये कह रहे हैं कि सर आपका बहुत धन्यवाद है कि आपने हम लोग को सही राह दिखाई और हम लोग अब कैश में काम कर रहे हैं। ये समझ लो, ये सरकारी ठप्पा वाला जुआ घर है शेयर मार्केट, अगर आप खेल रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन। दूसरा, मैं एक काम और करूंगा इस समय। मेरा जो पोर्टफोलियो है एग्जिस्टिंग, जिसमें अभी शेयर बचे हैं, और अगर मार्केट अब और ऊपर जाएगा तो मैं सितंबर और अक्टूबर के पुट खरीदूंगा, लॉन्ग पुट खरीदूंगा, अपने पोर्टफोलियो को हेज करूंगा। सही मायने में जो ऑप्शंस हैं ये आपके पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए ही होते हैं। तो मैं निश्चित निफ्टी का पुट खरीदूंगा, 18,000 का भी खरीद सकता हूं और 19,000 का भी खरीद सकता हूं, लेकिन सितंबर और अक्टूबर का दूर का पुट खरीदूंगा। और हो सकता है बाजार गिरा तो अच्छा पैसा बनेगा। बाजार को गिरना ही है, एक कारण और समझिए। एक तो मानसून का पेंच है, मानसून के चलो पेंच को उतना नहीं 2-4-5 दिन का देखा, लेकिन आप लोग सब लोग भूल गए हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट जुलाई में आना शुरू होंगे, करीब 10 तारीख के बाद। तो कभी कभी रिजल्ट आने के पहले भी बाजार गिराया जाता है, क्योंकि कुछ अपने फेवरेट शेयर्स में पोजीशन बनाता है ऑपरेटर, जिनके रिजल्ट अच्छे आने होते हैं या बुरे आने होते हैं। तो दोनों तरह की पोजीशन बनती है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन उसके बाद भी शेयर गिर गया। क्यों? क्योंकि किसी को यह पता था कि रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, तो वो पहले ही शेयर को बढ़ा देता है। और कभी कभी रिजल्ट बहुत खराब आया तो शेयर बढ़ जाता है, तो भी यह पता होता है कि रिजल्ट खराब आने वाले हैं, तो पहले ही शेयर को गिरा लो, उसके बाद बढ़ा लेंगे। तो दोनों तरफ जो ऑपरेटर होता है वो आपके खिलाफ ही काम करता है। देखो, बाजार में सब लोग पैसा नहीं कमाते हैं, इस बात को समझ लो, सब पैसा नहीं कमाएंगे। बिल्कुल अलग तरह का नियम है इस बाजार का। जैसा आप सोच रहे हैं ये समझ लीजिए सब लोग सोच रहे हैं, और ऑपरेटर जनता की सोच के विपरीत काम करता है, क्योंकि तभी उसका पैसा बनेगा। और यही इस बार बाजार में हो रहा है। बाजार में सब लोग तेजी में भी हैं, कुछ लोग मद्दी में भी हैं। तो जो लोग मद्दी में हैं वो शॉर्ट कर रहे हैं निफ्टी को, बैंक निफ्टी को।
तो शॉर्ट करने में शॉर्ट कवरिंग लग रही है। लेकिन ये सब जून के 2 हफ्ते में हो जाना चाहिए। 29 जून को जून सीरीज की एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, और मुझे लगता है जुलाई फर्स्ट वीक में आपको बिल्कुल साफ साफ दिख जाएगा कि बाजार क्या करना चाह रहा था। जो मैं कह रहा था वो सही था कि नहीं सही था। अब मैंने बोला कि यार 16,400 जाएगा, तो दूसरे दिन अगर बाजार बढ़ गया तो कहते हैं अरे सर आप तो कह रहे थे कि बाजार गिरेगा, और बाजार तो बढ़ गया। तो ऐसे ट्रोल करोगे तो कैसे बनेगी बात यार। बाजार का ट्रेंड समझो। और दूसरा, मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी से मतलब भी नहीं रहता है बहुत। निफ्टी का मेरे लिए एक ही आशय रहता है कि अगर निफ्टी गिरेगी तो कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक, कुछ जो स्विंग ट्रेड पोजीशन ट्रेड लेता हूं, ऐसे मेरे स्टॉक जो दोस्त हैं उनमें मुझे नीचे की बाइंग मिल जाएगी। जैसे अशोक कुमार में नीचे मिल जाती है मुझे। अक्सर मैंने टेलीग्राम बताया कि अशोक कुमार में मैं बढ़िया पैसा कमाता हूं, या कालीन भैया में भी कमाता हूं। लेकिन कालीन भैया में मैं अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यह लग रहा है कि 2200-2300 के नीचे मुझे कालीन भैया मिलेंगे जुलाई अगस्त में, तब मैं बाइंग कर लूंगा। मुझे तो 200 पॉइंट का स्विंग चाहिए। दूसरा, सब लोगों ने मुझसे यह पूछा था कि सर आप बार बार सेलिंग और बाइंग करते हैं तो इंट्राडे में तो बहुत ज्यादा ब्रोकरेज लग जाती होगी। तो देखो, मेरा ये डिस्काउंट ब्रोकरेज वाले नहीं है, मेरा एक बॉम्बे का पुराना ब्रोकरेज कंपनी है, मैं वहां से काम करता हूं, जहां पे मुझे 1-10 यानी कि 1 पैसा इंट्राडे और 10 पैसा डिलीवरी पे मिल जाता है हिसाब। और सीडीएसएल के चार्जेस सबके 14, 15, 18 रुपए होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होते हैं। मान लो 1 शेयर किसी कंपनी का बेचोगे तो भी 18 लगना है, और 100 क्वांटिटी बेचोगे तो भी 18 लगना है। क्वांटिटी से मतलब नहीं होता, स्क्रिप्ट वाइज सीडीएसएल के चार्जेस लगते हैं। और मैं कभी भी जब शेयर खरीदता हूं तो 5-5, 10-10 करके एक बार